जो भी व्यक्ति इस बार के बिहार पंचायती चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, वो व्यक्ति यह पूरी रिपोर्ट ध्यान से अवश्य देख ले। बिहार पंचायती चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कुल 11 तरह के लोग इस बार के बिहार चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, यानी ये लोग बिहार पंचायती चुनाव में नामांकन पर्चे भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। अब ये 11 तरह के लोग कौन हैं? आइए आपको बारी बारी से बताते हैं। अगर पहले नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति या महिला जो पहले से ही किसी सरकारी पद पर पदस्थापित हो, वह व्यक्ति या महिला इस पंचायती चुनाव में नामांकन पर्चे दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए हो, वो भी पंचायती चुनाव में अपना दांव पेश नहीं कर पाएंगे। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी चुनाव में कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किए गए हों, वो भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर चौथे नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या विकृत चित्त वाले हो, वो भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर पांचवें नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हो, वो भी इस चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। अगर छठे नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, वो भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। अगर सातवें नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार में सेवारत हो, वो भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर आठवें नंबर की बात करें, ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सहायता प्राप्त किसी संस्था में सेवारत हो या किसी कदाचार के आरोप में पद से हटा दिए गए हो या फिर किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हो, वे भी व्यक्ति इन पंचायती चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। अगर 9वें नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के अंदर या बाहर 6 महीने या इससे अधिक वक्त के लिए कारावास की सजा पा चुके हो, वे भी इस चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। अगर 10वें नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो पंचायत के तहत किसी वैदिक पद या लाभ का पद ग्रहण करता हो, उन्हें भी इस चुनाव से वंचित कर दिया गया है। अगर अंतिम और 11वें नंबर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिसे किसी कानून के तहत किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, उसे भी इस चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह उपरोक्त कुल 11 तरह के मामलों में शामिल व्यक्ति इस तरह के पंचायती चुनाव में शामिल नहीं हो सकता है। हम आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि इस बार पंचायती चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए किसी तरह के चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है 11 मामले जिनमें संलिप्त व्यक्ति जो इस बार के पंचायती चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। जैसे ही किसी प्रत्याशी पर इनमें से एक भी मामला साबित हो जाएगा, उन्हें तत्काल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा।